अस्सलाम वालेकुम। जीतो पाकिस्तान में किस तरह जा सकते हैं और किस तरह से उसके पास आपको मिलेंगे, मैं आज आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताऊंगी, क्योंकि मैं वहां होकर आई हूं और बाइक भी विन करके आई हूं। तो इसलिए तमाम प्रोसीजर वहां पर जाने से लेकर विन करने तक का, और विन करने के बाद वहां से जो विन किया हुआ सामान है उसको अपने घर तक लेकर आने का तमाम प्रोसीजर आपको बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से उस प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, पास विन कर सकते हैं, प्राइज विन कर सकते हैं, और क्या इस प्रोग्राम की रियलिटी है और कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी, और बिल्कुल सदाकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं कोई जीतो पाकिस्तान की कोई जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही। मैं खुद अपना तजर्बा शेयर कर रही हूँ। मैं वहां गई थी और एक और चैनल के प्रोग्राम में भी मैं गई थी, लेकिन वहां की जो मेरी राय है वो कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। और वो कहानी भी आज की इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी, ताकि आप लोग समझें कि हर जगह या हर प्रोग्राम या हर टीवी शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जीतो पाकिस्तान बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। लेकिन एक और चैनल है बहुत बड़ा, ठीक है, और वहां के बहुत बड़े शो में मैं जा चुकी हूँ, और वहां पर जिस तरह से स्क्रिप्टेड हुआ था वो तजर्बा भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बताने वाली हूँ, ताकि आप पूरी इत्मीनान के साथ जीतो पाकिस्तान में अगर जाना चाहते हैं तो जाएं। और एक बार फिर बता दूं कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं अपना जाती तजर्बा आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस प्रोग्राम में भी गई थी और इस प्रोग्राम में भी गई हूँ। ठीक है, और इसी रमजान में गई थी, और इसी रमजान में मैंने सोचा कि आप लोग, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। मेरे को जब मेरी वीडियो देखी ना बाइक विन करने की, मैंने एक गेम में पार्टिसिपेट किया था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब ये देखें साइड पे मैंने चला भी दिया है, तो जब इसको आप देखते रहें और साथ ही साथ जो है वो मेरी वीडियो को भी देखें और मेरी बातें भी सुने, क्योंकि इसकी आवाज अगर मैं लगाऊंगी ना तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस शो की आवाज नहीं लगा रही, लेकिन आपको साइड पे मेरी वीडियो नजर आएगी कि मैंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे पूछते हैं बल्कि अभी भी। तो मैंने सोचा उन तमाम लोगों के लिए मैं वीडियो ही बना दूं, ताकि हर कोई आसानी से इस वीडियो को देखकर उसमें पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो आपने सबसे पहला तो तरीका ये है पार्टिसिपेट करने का कि कुछ ब्रांड है, यानी कि कुछ कंपनीज हैं। चाय की कंपनी में नाम नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई ऐड तो नहीं की ना। तो चाय की एक मशहूर कंपनी है, उसने अपने पैकेट के खरीदने पर एक कूपन या कुछ इस तरीके की चीजें लगाई है, निकाली है, जिसके जरिए से बहुत सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सच्ची बात है। और दूसरी बात यह है कि जो ARY का चैनल है, तो उसमें जब ये जीतो पाकिस्तान आता है तो एक पट्टी चलाई जाती है। उसमें 4 डिजिट का एक नंबर है। उस नंबर पर जब आप SMS करेंगे तो यकीनन आपका नाम आ जाएगा, लेकिन इसका जो तरीका ये है कि JPL ब्लॉक वर्ड्स में लिखना है, यानी ब्लॉक लेटर्स में लिखना है आपको पूरा SMS। देखिए, कुछ गलतियां ऐसी होती है ना, फिर इसके करने के बाद फिर आपके SMS को रिजेक्ट कर दिया जाता है, आपके पैसे भी कट जाते हैं, लेकिन आपका SMS रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर आप ये कहते हैं कि भाई हमारा तो SMS रिजेक्ट हो गया, तो हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन इसकी जो गलतियां है ना वो आप ना करें। गलतियां क्या है? गलतियां ये हैं कि आपने पूरा जो SMS टाइप करना है सिर्फ एक लाइन का होता है, सॉरी, आपको पूरा SMS जो है ना कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जब हम SMS जब टाइप करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कैपिटल में एक पहला वर्ड आता है और बाकी सारे वर्ड जो है ऑटोमेटिकली क्या आ जाते हैं, स्मॉल लेटर में। तो आपने स्मॉल लेटर नहीं लिखना, आपने बार बार कैपिटल पर जाना है, यानी कि हर वर्ड कैपिटल हो। ठीक है, पहले लिखना है JPL, फिर इसके बाद स्पेस देनी है। ठीक है, स्पेस देने के बाद आपने अपना नाम लिखना है। अपना नाम वो लिखें जो कि आपके NIC में हो, क्योंकि अगर आप विन करेंगे तो आपका NIC का नाम ही माना जाएगा, तो इसलिए आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपके घर के किसी भी फर्द का नाम लिख सकते हैं, फिर उसी के नाम पर आप विन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कूपन मिलेंगे, और कूपन जो है वो उस बॉक्स में जाएंगे, और फिर आपका नाम अगर इसमें आ गया लकी ड्रॉ में तो फिर आप विन भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं SMS पर थी, JPL लिखने के बाद स्पेस देकर अपना नाम लिखें, फिर इसके बाद एक स्पेस और दें, और फिर इसके बाद अपना सिटी लिखें। ठीक है, यानी आप किसी भी जिस सिटी में हो, JPL स्पेस नेम
स्पेस और सिटी। ठीक है, ये आपने लिखकर 8038 पर सेंड कर देना है। इसमें लिखा हुआ भी आता है, आपने प्रोग्राम में भी देखा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ आता है कि इसके जो चार्जेस हैं वो है 5 रुपए अलावा टैक्स। यानी जहां तक मेरा ख्याल है 10 रुपए के अंदर अंदर ये इसकी पूरी अमाउंट बन जाती होगी। तो आप 4-5 मोबाइल आपके पास अगर हैं तो आप इनको क्या करें कि इन तमाम मोबाइल से अलग अलग नामों से कर दें। यानी कि एक में वालिदा का नाम डाल दिया, एक में शोहर का नाम, हस्बैंड का नाम डाल दिया, एक में अम्मी का नाम डाल दिया, एक में वाइफ का नाम डाल दिया, एक में खुद अपना नाम डाल दिया। तो यूं इस तरीके से घर के दीगर अफराद मिलकर के अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग नामों से कर दें तो किसी ना किसी का तो नाम निकल ही आना है। ठीक है, तो ये इसका सबसे आसान तरीका हो गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक मशहूर चैनल के प्रोग्राम में गई थी। वहां पर मेरे साथ क्या हुआ, और जी तो पाकिस्तान में गई थी तो वहां पे तो आपके सामने ही मैंने ये वीडियो चला दी कि इसमें मैंने बाइक विन की। तो ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है जी तो पाकिस्तान। और यहाँ पर जो यहाँ के जो होस्ट हैं वो बहुत ऑनेस्टली सबको बुलाते हैं, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बिल्कुल ये रियलिटी पर है। यानी कि आप उस टाइम प्रोग्राम में जो कुछ भी होता है ना वो सबका सब स्क्रीन पे डाल दिया जाता है। मतलब जहां तक मैंने देखा, जो हमारे सामने हुआ, फेस हुआ, जो हमने फेस किया, वो सबका सब प्रोग्राम में आ गया था। जबकि वो जो दूसरा शो था वो बहुत मशहूर शो था, बल्कि इब्तिदा ही इसकी जो रमजान ट्रांसमिशन की इब्तिदा ही उस शो से हुई थी। और मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं नाम लेने की, लेकिन जो वहां पर मैंने फेस किया था ना, यकीन कीजिए मैं बहुत बहुत मेरा दिल दुखी हुआ था। और वो तकरीबन मैं 2015-16 की अंदाजा कह रही हूँ, पक्का नहीं बता सकती क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ और मैं भूल जाना चाहती थी कि इस तरह भी होता है। तो फिर मैं, यकीन करें, उस साल के बाद फिर मैंने किसी भी इस तरह के रमजान ट्रांसमिशन में जाने का इरादा ही छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसा होता है ये सोच करके मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर अचानक से हमको कहीं से पता चला कि ये जो शो है ये बिल्कुल रियलिटी पर है और कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इस वजह से फिर मैंने यहाँ पर ट्राई किया और इत्तेफाक से मैं विन करके आ गई। तो वाकई जिसने मुझे बताया था बिल्कुल सही बताया था। तो मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो ये समझते होंगे कि ये हर प्रोग्राम स्क्रिप्टेड होता है। तो हर प्रोग्राम स्क्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन स्क्रिप्टेड भी होते हैं, ये भी हकीकत है। इस बात से जो है वो इनकार मुमकिन नहीं है। अब मेरे साथ क्या हुआ वहां पर, कहा जो आज से इतने साल पहले जब मैं गई थी, 2015-16 की मैं बात कर रही हूँ, या हो सकता है 17 का साल हो, लेकिन बस उसी दौरान का वो साल था। मैं परफेक्ट नहीं बता सकती, मैं भूल चुकी हूँ, मैं भूल जाना चाहती हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे साथ वहां, हमारे साथ, बल्कि वहां पर जितने भी क्राउड में लोग आए थे उनके साथ वहां क्या हुआ था। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। हाँ, तो जी मैं ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि जिस चैनल पर आज से इतने साल पहले मैं जब गई थी, यानी कि जब मेरा बेटा 10 साल का था और अब उसकी शादी हो चुकी है, तो कितने साल हो गए, यानी कि तकरीबन 12 साल अंदाजन हो चुके होंगे। वो प्रोग्राम तब नया नया शुरू हुआ था, 15 साल भी हो चुके हों। तो हम जब वहां गए तो हमें पास मिले थे, हम पास लेकर वहां चले गए और हमें वहां जगह आराम से मिल गई और हम बैठ गए। हम ये सोच के गए थे कि इतना अच्छा टीवी पे दिखाते हैं, इतना सब कुछ दे रहे होते हैं, ये बांट रहे होते हैं, वो बांट रहे होते हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था जब हम टीवी पे देखते थे। वहां पर गए तो वहां पर भी हम यही सोच कर बैठे थे कि जिस तरह टीवी में था, टीवी में होगा इसी तरह से होगा। लेकिन हमारे सारे जो सोच और ख्वाब थे ना, उन पे ठंडा पानी फेंक दिया गया। क्यों, हमारे साथ क्या हुआ ये मैं आपको शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में। हम जब वहां गए तो वहां पर जो होस्ट साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक बंदे को खड़ा किया, क्या, गाड़ी विन करने के लिए। यानी छोटे छोटे सवाल जवाब भी ऐसे ही थे, यानी सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो डिसाइड किए हुए थे पहले से बंदे, उन्हीं के पास जाते थे, बाकी वो किसी के पास नहीं जाते थे। और नजर ऐसे आता था जैसे कि ये ऐसे ही उठकर किसी के पास चले गए हों। ठीक है, ये वहां ऐसा होता था, यहाँ पर हम गए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो हुआ क्या कि एक गाड़ी, पहले एक ही गाड़ी होती थी, जिस प्रोग्राम में हम गए थे ना, वहां पे शुरू में जब स्टार्ट किया था तो 1 या 2 गाड़ियां होती थी, ज्यादा इस तरह से इतनी सारी बाइकें वगैरह कोई नहीं बांटता था उस चैनल पर। तो क्या हुआ कि वो जो साहब थे जिनको उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा था, उसके पास डायरेक्ट गए। अब वो टाइप कोई दाढ़ी वाले बंदे थे और अच्छे खासे रिच फैमिली से थे, और उनका कोई किसी कंपनी से खास जो है वो लिंक था। अब क्या हुआ कि वो इन साहब के पास चले गए, इन साहब के पास गए, और इत्तेफाक से वो जो साहब थे वो मेरे ही आगे वाली लाइन में
बैठे हुए थे, यानी मैं इसके पीछे थी और वो मेरे आगे थे। इत्तेफाक की बात यह है कि जो उसके कान में बातें की जा रही थी, वो जो वॉलंटियर्स होते ना, वो आकर उसको समझा रहे थे ये होगा ये होगा, और हम नहीं समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, यानी कि इतना आहिस्ते आहिस्ते खुसर खुसर कर रहे थे, तो हमें पता नहीं चल रहा था। तो जब जो होस्ट थे वो इनके पास आए ना, तो हमें समझ पड़ी कि ये इनको पहले से गाइड किया जा रहा है और अब इनके पास जो है ये होस्ट साहब आ गए हैं। होस्ट साहब ने कहा गाड़ी तो आपको ही मिलेगी, आपने आज विन कर लेनी है, और इस तरीके से जो है उनको खड़ा किया, और सब लोगों ने जिस तरह से तालियां बजाई जाती तालियां बजाई। अब हमें नहीं पता था कि इनको पहले से ही गाइड ये सवालों के जवाब दिए। अब वो सवालों के जवाब पूछ रहे थे, सवाल इतने आसान कि बच्चा भी जवाब दे दे, लेकिन वो साहब बेचारे जो आए थे ना विन करने के लिए, जो पर्ची पे, उनका क्या हुआ कि वो विन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको तो समझा कर गए थे, तब भी उनको नहीं समझ आया था, इतने बुद्धू थे। ठीक है, इतना इतना बिल्कुल नील दिमाग था उस शख्स का कि उसको बता कर गया था वो वॉलंटियर, इसके बावजूद भी वो नहीं बता पा रहे थे। फिर इसके बाद जो होस्ट साहब है ना, उन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब वो दे ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार मैं पीछे से मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा सर मुझसे पूछ लीजिए, इसका जवाब तो मुझे आसानी से आता है, बल्कि और भी बहुत से लोगों को आता होगा, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन उन्होंने टेढ़ी नजरों से मुझे देखा और फिर जो है वो बिल्कुल इग्नोर किया और उसी को थोड़ा सा आगे लेकर के गए और फिर उससे पूछा, लेकिन जो है वो उसको तो कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि मैं आपको टाइम देता हूँ, आप थोड़ी देर सोचें और फिर मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, तब तक वक्फा लेते हैं। अब ये जो मैंने बोला था ना, ये सब चीजें इनको काटनी थी, तो वक्फा तो लेना जरूरी था। ये हो गया। फिर इसके बाद 5 मिनट के बाद वो आए दोबारा से होस्ट साहब। इससे पहले वो आकर के जो दूसरे वॉलंटियर थे उन्होंने उसके कान में सारे सवालों के जवाब दे दिए और कहा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था, आप समझते क्यों नहीं, आप वही जवाब दें। अब तो बिल्कुल ही मेरा कान बिल्कुल वहां पर था और मैं उसकी हर बात सुन रही थी, क्योंकि अब हमने दिमागी तौर पे हमने उसको देखना शुरू कर दिया था। पहले हम ऐसे इधर उधर देख रहे थे, तो हमने इतना गहरी उस पर नजर नहीं रखी थी। फिर इसके बाद उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 सवालों के जवाब उसको दिए। कहा कि इन तीनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अब हमको ये फेस करना है, ये इनको ये होता है ना कि रियलिटी दिखाने के लिए। तो ये हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने समझा दिया और बोला अब आपको आते ना, और मुझे बोल के गए कि अब आप कुछ नहीं बोलेंगी। मैंने कहा अच्छा जी, वरना आपको निकाल दिया जाएगा शो से। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, निकाल देना, सही है। अब हम तो समझ गए थे कि ये तो भाई बड़ी पढ़ाई साजिश है, अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस समझो टीवी पे कुछ और दिखाते हैं और हकीकत में कुछ और होता है। फिर इसके बाद वो साहब आए, होस्ट साहब ने आकर के उनसे पूछा, वो फिर डगमगाने लगे। फिर इसके बाद उसके गले में हाथ डाल के उसको लेके गए और बीच में स्टेज पे लेके गए। अब आप बताएं। तो ये कान में उनको पहले ही से बोल दिया। वो जो है ना टीवी पे जो है ना, ये लोग कटिंग एडिट कर देते हैं। एडिटिंग करने में सब चीजें काट दी और स्टेज के ऊपर लेकर गए और वहां पर जो है वो 3 सवालों के जवाब इसको दिलवा दिए। बिल्कुल आसान, बच्चों जैसे सवाल पूछे, गाड़ी इसके हवाले कर दी। बाकी सारे लोग देखते रह गए कि ये क्या, ये तो स्क्रिप्टेड है। बहुत सारे लोगों ने पीछे चीखना शुरू कर दिया कि ये तो स्क्रिप्टेड है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो सारा सीन जो है ना उन्होंने काट दिया। वो जो है ना थोड़ी देर के बाद टीवी पे आता है, फौरन नहीं आता। कोई भी स्टेज शो जो लाइव आता है ना, वो थोड़ी देर के बाद आता है। वो उसी टाइम ये हो रहा है इधर आगे, ऐसा नहीं है। तकरीबन कुछ मिनटों का होता है, तो उस कुछ मिनटों में ये लोग वक्फा लगा देते हैं। कुछ ऐसा सीन होता है तो वो लोग कुछ ना कुछ करके ना एडिट करके काट के ना फिर के बाद लगाते हैं। लेकिन जो जीतो पाकिस्तान में मैं गई, यकीन करें वक्फा वहां भी हुआ, कुछ ना कुछ एडिट वहां भी हुआ होगा। कोई ऐसी चीज, को बच्चा बीच में आ गया कि कोई चीज गिर गई, कोई स्कूटर गिर गई या कोई ऐसी चीज हो गई, कोई ऐसा मसला हो गया, तो एडिट वहां भी होता है। और एडिट इसी को करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसा सीन ही नहीं होना चाहिए। आप स्क्रिप्टेड करोगे ही नहीं तो कोई ऐसा सीन होगा नहीं। जब कोई ऐसा सीन होगा नहीं तो आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दियानतदारी से काम करेंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम गए, हमने जाकर देखा जीतो पाकिस्तान में, और यहाँ पर हमको कोई ऐसी स्क्रिप्टेड चीज नजर नहीं आई। जो वहां हमने देखा एज इट इज वहां पर जो है हो रहा था, वही टीवी में दूसरे दिन हमने देखा। हत्ता कि एक फैमिली को एक बाइक मिल गई और फिर उसके बाद उसी फैमिली की एक दूसरी बच्ची थी, यानी कुछ 4 लोग जाते हैं, तो उसी फैमिली की एक दूसरी बच्ची 10-12 साल की थी। उसको देने के लिए वो फहाद मुस्तफा पहुंचे, तो वो बॉक्स उसको दे दिया। तो वहां की जो वॉलंटियर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इनकी फैमिली ने एक बाइक जीत ली है, तो आप उनको ना दें। तो वो सीन भी टीवी पे आया, पता है, वो सीन हमारे सामने हुआ था, वो भी हमारे आगे की तरफ बैठे हुए थे लोग। तो वो जो हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखो शायद ये चीज ये लोग काट दे एडिटिंग में। यकीन कीजिए वो चीज भी नहीं काटी, मेरे शो में है, आप देख लीजिएगा।
यही चीज जो मेरा शो है जिसमें मुझे ये बाइक मिली है 28 कौन सी 28 फरवरी का ये शो है मेरा 2026 में। इसमें उस बच्ची को एक बॉक्स दे दिया और कहा कि, तो वॉलंटियर ने उसी टाइम आकर कहा कि भाई ये तो इनकी फैमिली ने एक इनाम जीत लिया, एक मोटरसाइकिल जीत ली है। तो उन्होंने कहा, फहद मुस्तफा ने फौरन से उससे आराम से ले लिया और कहा कि नहीं, आपकी फैमिली को एक मिल गया है, दूसरों का भी हक होता है। ये चीज, ये बात, ये अल्फाज और ये लेते हुए वापस दिखाया, ये सब कुछ टीवी पे आया है। पता है, मैं इस चीज से बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैंने कहा कि वाकई अगर ये प्रोग्राम इतना अच्छा ना होता तो यकीन करें मैं ये वीडियो ना बना रही होती। तो मेरा जो एक्सपीरियंस पुराना था, जो इतने साल पुराना एक्सपीरियंस था ना, तो वो एक्सपीरियंस मेरा दिल तोड़ के उसने रख दिया था। लेकिन इस एक्सपीरियंस ने मेरा दिल फिर से बाग बाग कर दिया और मैंने कहा वाकई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन और जो इस तरीके के बेचारे गरीब घर के लोग जो कि मैसेज करके या किस तरीके से कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद कर, जो चाय की पत्ती वालों ने, बहुत सारे और लोगों ने भी निकाला है, तो जो जिस तरह से पहुंचते हैं ना, ये बिल्कुल रियल है। यकीन कीजिए रियल है। रमजान की रात है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें कोई स्क्रिप्टेड कुछ ऐसा नहीं है। और मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि एक बिल्कुल सही चीज और एक ईमानदारी से गिफ्ट देने वाली जो चीज यहाँ पर होती है ना, तो ये तो होनी चाहिए। और हर चैनल को ये सोचना चाहिए कि ईमानदारी के साथ काम करें, वरना ऐसा काम, ये दूसरों को दिखावा, ऐसा बिला वजह झूठ ही हुआ ना, तो ये ना करें। ठीक है, तो ये सच बात है। तो बहुत खुशी हुई और ईमानदारी के साथ मैंने वीडियो बनाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने ये भी कहा था अपनी वीडियो में कि प्राइस किस तरह से मिलता है। तो देखिए, आपका अगर कोई बाइक निकलेगी ना, तो फर्ज करें अगर आपको 1,11,000 की बाइक निकली तो आपको 44,000 जो है इस पे टैक्स होगा। ये सच बात है। मैंने कहा मैं बता दूं ताकि आप लोग ये ना कहें कि पहले बताया था कि इनाम लेने तक की बात बताऊंगी और अभी नहीं बता रही। तो शॉर्ट में बता रही हूँ कि तकरीबन 22,000 अगर आप फाइलर होंगे तो आपको लगेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 44,000 लगेंगे, क्योंकि इतना टैक्स होता है। यानी 1,11,000 पर 44,000 नॉन फाइलर को टैक्स लगेगा। और ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको मिलेगी। फौरी तौर पे आपको नहीं दी जाएगी, आपको एक पर्ची दी जाएगी, उस पर आपको फिर फोन आएगा और फिर आपको प्राइस मिलेगा। वीडियो आपको कैसी लगी? नबीला मुनाफ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।